जब तक उस महिला ने रोबोट पर पेट्रोल नहीं छिड़क दिया और उसे सबके सामने जलाने की तैयारी नहीं कर ली। रोबोट के रूप में भेष बदलकर आई उसकी सबसे अच्छी दोस्त अब यह नाटक जारी नहीं रख सकी। वह पूरी तरह टूट गई और चिल्लाई कि वह मरना नहीं चाहती। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। लोगों को तुरंत शक हुआ कि उस महिला की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया बायोनिक रोबोट वास्तव में भेष बदले हुए एक इंसान था। पिछले जमने वाले परीक्षण के दौरान रोबोट कांप चुका था। अब आग का सामना करते समय वह दया की भीख मांग रहा था। ये सहज और डर से होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाएं एआई द्वारा कभी भी दोहराई नहीं जा सकती थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फिलहाल सुरक्षित देखकर पति तुरंत आगे बढ़ा और समझाने लगा। रोबोट उनकी कंपनी द्वारा विकसित की गई नई मानव सिमुलेशन तकनीक से लैस था। यह इंसानों के कई वास्तविक व्यवहारों की नकल कर सकता था। पति के माता पिता ने गर्व से देखते हुए कहा, पूरी दुनिया में केवल उनके बेटे की कंपनी ने इतनी उन्नत तकनीक में महारत हासिल की थी। तकनीकी ज्ञान के बिना गैर पेशेवर दर्शकों को बिना किसी आधार के संदेह नहीं करना चाहिए। महिला ने ठंडी मुस्कान दी। चूंकि पति ने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया था, इसलिए वह उसे और गहरा धकेलने वाली थी। महिला ने फिर सार्वजनिक रूप से कहा, यह वास्तव में कंपनी की नई अत्याधुनिक तकनीक थी। पति ने राहत की सांस ली। उसे विश्वास था कि महिला अभी भी उससे प्यार करती है। वह आपात स्थिति में उसका साथ देगी। फिर भी उसके शब्द जनता के सभी संदेहों को दूर करने में नाकाम रहे। एक रिपोर्टर ने तुरंत कहा, मुख्य तकनीकी ज्ञान न होने के बावजूद लोगों को इस मानव सिमुलेशन तकनीक के व्यावहारिक फायदे पता होने चाहिए, वरना कोई भी ग्राहक इसके लिए पैसे नहीं देगा। महिला ने तुरंत रिपोर्टर की सही बात की तारीफ की। उसने तकनीक को जनता के सामने उजागर करने का फैसला किया। उसने अपने पति से मौके पर ही इसकी व्याख्या करने को कहा। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। पति तुरंत घबरा गया। तथाकथित तकनीक उसने पूरी तरह से खुद बनाई थी। सार्वजनिक रूप से समझाने पर उसका झूठ सामने आ जाता। महिला ने फुसफुसाकर उसे समझाया। अगर वह तकनीक को अच्छी तरह समझा देता तो आज की सारी बिक्री उसके प्रदर्शन में गिनी जाती। भविष्य में जब वह सीईओ के पद पर उसकी जगह लेता तो कोई भी वरिष्ठ कर्मचारी उसका विरोध नहीं करता। जैसा कि उसने कहा था, आम लोग ऐसी तकनीक के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वह सामान्य सी व्याख्या देकर बच सकता था। पति धीरे धीरे लालच में आ गया। उसके माता पिता ने उसे उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए भीड़ को विस्तार से समझाने के लिए कहा। उम्मीद से भरी भीड़ का सामना करते हुए पति ने सोचा कि उसकी नकली नई तकनीक को सभी ने स्वीकार कर लिया है। उसे विश्वास था कि कुछ पेशेवर शब्दों से वह आसानी से सभी को बेवकूफ बना देगा। पति ने बेतरतीब ढंग से सिद्धांत गढ़ना शुरू कर दिया। रोबोट का कांपना और चीखना नए बाहरी सेंसरों की वजह से था, जो कम तापमान और आग के खतरों का पता लगाते थे। सेंसर ने सिस्टम के पेन मैट्रिक्स कोड को सक्रिय कर दिया था। ये बायोनिक वोकल कॉर्ड्स को नियंत्रित करता था ताकि वे इंसानों जैसी सहज दर्द और परेशानी की आवाजें निकाल सकें। फिर उसने और भी तकनीकी सिद्धांत गढ़े। उसने तकनीक के कई कथित फायदे भी बताए। दर्शकों को ध्यान से सुनते देखकर पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त दोनों को लगा कि सभी लोग बेवकूफ बन चुके हैं। सबसे अच्छी दोस्त आत्मविश्वास से खड़ी हो गई। उसे विश्वास था कि पति उसकी किसी भी हरकत की सफाई दे सकता है। जैसे ही प्रदर्शनी खत्म होती और पति कंपनी संभाल लेता, वह महिला को छोड़ देता। वह एक अरबपति कंपनी के सीईओ की पत्नी बन जाती। उसकी सारी तकलीफें सार्थक हो जाती। बहुत से लोग पति के झूठ से प्रभावित हो गए। तभी महिला की अधीनस्थ कर्मचारी अच्छी खबर लेकर आई। दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में से एक नेता ने लाइव स्ट्रीम देखा था और 1 बिलियन युआन के शुरुआती निवेश की योजना बनाई थी। पति का परिवार खुशी से झूम उठा। पूरा आयोजन स्थल उत्साह से भर गया। महिला ने अपने सहायक से पूछा कि क्या निवेश के साथ कोई अतिरिक्त शर्तें भी थीं? सहायक ने जवाब दिया कि उस नेता को अभी भी संदेह था कि रोबोट एक इंसानी धोखेबाज था। वह इसकी आंतरिक यांत्रिक संरचना की जांच करने के लिए रोबोट को व्यक्तिगत रूप से कपड़े उतारते हुए देखना चाहता था। पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त यह सुनकर तुरंत स्तब्ध रह गए।